तो यूनिट वेक्टर की हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्या है ये? तो देखिए, अभी तक हमने सीखा कि एक वेक्टर है, ठीक है, मान लो वेक्टर भी है ये, ठीक है, और इसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन है। हमने ये सीखा कि अगर ये थीटा एंगल है इस डायरेक्शन के साथ, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और ये अगर x एक्सिस है तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा v cos थीटा, और y एक्सिस में वेलोसिटी हो जाएगी v sin थीटा। ये सब हमने सीखा। अगर हम vx को लिखें इस तरीके से v cos थीटा, तो v cos थीटा तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन तो लिखेंगे हम टुवर्ड x, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे ये है कि इतना बड़ा सा लिखना थोड़ा और लगता है, लेंदी लगता है, ठीक है। और तो इसके लिए एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। टुवर्ड x ना लिखकर हम इसे सिंपल x ऐसे लिख देते हैं। ये कैप इसको बोला जाता है, CAP, x कैप, ठीक है। v cos थीटा x कैप मतलब x की डायरेक्शन में। अगर नॉर्थ होता तो n कैप लिख देते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे ठीक है, हो गया। सिमिलरली फॉर y एक्सिस के लिए वेलोसिटी इन y, तो v sin थीटा ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये y कैप। यहाँ पे x कैप भी लिख सकते हैं, x कैप की जगह आप i कैप भी लिख सकते हो इस तरीके से, v cos थीटा i कैप। y एक्सिस y कैप के लिए आप j कैप भी लिख सकते हो। कहीं पे y कैप लिखा होता है, कहीं पे j कैप लिखा होता है। और z के लिए k कैप, फॉर z कैप k कैप। तो ये है। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है ना x एक्सिस है ना y एक्सिस है ना, कुछ x एक्सिस में है कुछ y एक्सिस में है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इस डायरेक्शन को एक नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोल दें कि दीवार की ओर, या कोई एक जगह स्पेसिफाई कर देते हैं कि उसके ओर, है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो इसका जो हम लोग अलग अलग नाम देकर इसका डायरेक्शन दे देते हैं, कि किसी से रिलेट करके इसका डायरेक्शन दे देते हैं कि उसके ओर, है ना, या नॉर्थ है तो नॉर्थ की ओर, इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट की ओर, ऐसे बोल देते हैं। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड भी है, और इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे? थीटा डिग्री है, लाइक 15 डिग्री 16 डिग्री इस तरीके से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा डिग्री वाई, थीटा डिग्री वाई ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे जब क्वेश्चन बना रहे थे, तो मान लो यहाँ पे तो वहाँ पे हम लिखे थे साउथ ऑफ वेस्ट, इस तरीके से। तो इतना ना लिखकर हम यहाँ पे बोल देते हैं कि इस डायरेक्शन को नाम दे दिए वी कैप, है ना। मान लो ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोल दिए वी कैप। अब जब भी हम वी कैप बोलेंगे तो समझेंगे ये डायरेक्शन की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे इतना ना लिख के हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे वी वेलोसिटी हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया वी कैप। तो ये है तो इस तरीके से हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये अगर हम निकालें इस तरीके से वी कैप, तो वी वेक्टर बाई वी वेक्टर है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट वेक्टर इसी को हम बोलते हैं। ये जो वी कैप है यही है यूनिट वेक्टर। यहाँ पे भी ये वाई कैप एक्स कैप ये सभी यूनिट वेक्टर हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसी जो हमने यूनिट क्यों नाम रखा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होता है। अब जैसे कि इधर 5 कुछ है, मान लो वैल्यू 5 है, तो हम लिख देंगे 5 वी कैप। अगर वैल्यू 6 है तो 6 वी कैप, 7 वी कैप। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 7 इंटू वी कैप कर रहे हैं, और वी कैप का वैल्यू 1 है, तो 7 इंटू 1 वी कैप मतलब 7 वी कैप। जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है और सिर्फ डायरेक्शन है। तो जब डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड पूरा खत्म हो जाएगा और सिर्फ डायरेक्शन बचेगा, जिसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का, जैसे यहाँ पे वी वेक्टर था, तो वैसे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करते हैं। ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये उसकी डायरेक्शन, इस तरीके से पूरा वेक्टर होता है। अब मुझे यही निकालना है, ए कैप, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर तो हमें पता है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वो कैसे निकालें? तो देखिए, ये जो वेक्टर है ये है, ये क्या कह रहा है कि दो एक्स डायरेक्शन में जो भी हो, इसका जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर ये फोर्स है तो यहाँ 2 न्यूटन 3 न्यूटन, अगर डिस्प्लेसमेंट है
तो 2 मीटर 3 मीटर, अगर ये वेलोसिटी है तो 2 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से बोलेंगे। तो जो भी हो वेक्टर दो है, इसका दो कंट्रीब्यूशन है एक्स एक्सिस में, तीन तीन जो एक वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो उसका वैल्यू है 3, ऐसे भी बोल सकते हैं, या जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू है 2, इस तरीके से बोल सकते हैं, या जेड एक्सिस में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो है 2, ऐसे बोल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जैसे कि पहले हम लोग का रहता था कि एक्स एक्सिस में कुछ चला मान लो 2, वाई एक्सिस में कुछ चला मान लो 3, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये दो डिस्प्लेसमेंट है तो चला, अगर स्पीड है तो मीटर पर सेकंड बोलेंगे, वेलोस है ना, इस तरीके से। खैर हम ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट लेकर ही चीज़ों को समझाते हैं। तो ये हम लोग कैसे निकालते थे, तो वेक्टर सम करते थे, तो वैसा ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये एक्स वाई और ये जेड है, तो एक्स एक्सिस में कितना है 2, वाई एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है 3, और जेड एक्सिस में कितना है 2। तो पहले एक्स वाई का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा जो एक्स वाई प्लेन में होगा, और ये कितना होगा, तो ये एक्स, ये 3 यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे ला सकते हैं, और ये 3 तो 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 13, ये √13 हो जाएगा। फिर इस प्लेन में एक ऐसे है √13, और ये जो जेड एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलरली कितना है 2, तो ये √13 और इसके परपेंडिकुलरली √2, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, है ना। जैसे ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये √13 ये √2, तो ये चला जाएगा ऐसे, थोड़ा सा टिल्ट रहेगा ऐसे, इस प्लेन में √13 और √2 का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो इसको ऐसे बनाते हैं, ये जो जेड एक्सिस जो ऊपर है, ठीक है, जिसे बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम ऐसे बनाते हैं, जेड एक्सिस को इधर दिखाते हैं, तो 2, ठीक है, ये 2। अब ये हो जाएगा रिजल्टेंट, इस तरीके से हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये √13 इसको यहाँ पे ला सकते हैं, तो ये √13 ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम पाइथागोरस लाकर निकालेंगे, तो √13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4, 13 4 17, तो √17, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √17। ये चीज़ आपको बार बार हर क्वेश्चन में ना करना पड़े, इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं। तो मान लो कोई वेक्टर है v, इसका कुछ वैल्यू है x डायरेक्शन में, कुछ वैल्यू है y डायरेक्शन में, कुछ वैल्यू है इसका z डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में vx वैल्यू है, y डायरेक्शन में vy, इस तरीके से दिया हुआ है। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है vx x कैप, ऐसे लिख सकते हैं, या i कैप लिख सकते हैं। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन vy j कैप, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन vz k कैप। अब मुझे ऐसा करते हैं, इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालते हैं, तो वी एक्स और ये वी वाई, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फॉर वी एक्स एंड वी वाई, तो वो हो जाएगा √(v(x)² प्लस vy²। इसको 1 मिनट के लिए हम r मान लेते हैं, रिजल्टेंट ऑफ एक्स वाई ऐसे लिखते हैं। तो ये रहा रिजल्टेंट फॉर आर एक्स वाई एंड वी जेड, ठीक है। अब आर एक्स वाई का ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है, और आर एक्स वाई पे ये जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा, और ये प्लस vz², ठीक है। अब देखिए हमारा v वेक्टर था ये, ठीक है, जिसका कुछ वैल्यू x में था, इतना वैल्यू x में था, देखिए इतना वैल्यू j में y एक्सिस में था, और इतना वैल्यू k कैप मतलब z एक्सिस में था। अब तो इसी तरीके का सिचुएशन था हमारे क्वेश्चन में अभी, तो उसे हमने मैनुअली बनाया एक एक करके, तो आप उस वैसे ना करके डायरेक्ट इस तरीके से भी बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे ऐसा है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 4 8 8 9 17, तो √17, जैसा कि पहले भी आया था √17।
तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकला। तो अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर ये इज इक्वल टू ए वेक्टर मेरा क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप बाय √17। ये हो गया आंसर। ये एक काम यहाँ पे कर सकते हो, इसको सबको √17 से डिवाइड कर दोगे, 2/√17 i कैप प्लस 3/√17 j कैप प्लस 2/√17 k कैप। तो ये रहा आपका यूनिट वेक्टर। ये क्या है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ए वेक्टर का।